दोस्तों आज एक कमाल की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप अंग्रेजी सीखने के शौकीन हैं या आपके बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए स्पेलिंग के कुछ कमाल कमाल के रूल्स लेकर आया हूं। रूल नहीं बल्कि ये कहूं कि आप जो वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, उनकी सही स्पेलिंग आप बताऊंगा, आप हिल जाओगे, भिन्न आउट हो जाएगा आपका दिमाग। मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसे कमाल कमाल की जानकारियां रोज आपको मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं। अब जरा इस वर्ड पे नजर मारिए दोस्तों, यहां पे एक चीज लिखी है, कैन नॉट। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग में क्या गलती है? सोचिए, कैन नॉट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गलत लिखते हैं आप। अब गौर से सुनिएगा, ये रॉन्ग है। यहां पर भैया ये पर्पल ना हो, इसे रेड कर दो, है ना। ये रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है? मतलब अगर आप स्पोकन के तौर पर बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में तो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। रूल ये कहता है कि जब भी आप कैन और नॉट को एक साथ किसी सेंटेंस में लिखते हैं, तो या तो आप उसे कांट लिखिए, या तो, लेकिन रूल नंबर 2 सुन लीजिएगा, या तो आप उसे कांट लिखिए, या फिर आप उस कैन और नॉट के बीच आने वाले स्पेस को खत्म कर दीजिए और ऐसे लिखिए कैनॉट। कैसे? कैनॉट। ऐसे, जैसे मैं नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम, नो जीना, यू ना माने जाएगा। ऐसे, आई कैन नॉट कम, आई कैनॉट कम। ऐसे, अब देखिए स्पेस खत्म हो गया। या फिर आप ऐसे बोलिए, आई कॉन्ट कम, ज्यादा ही अंग्रेज बन जाइए, आई कॉन्ट कम। अब पता नहीं भैया क्या सूझ रहे हैं इनके, अच्छा खासा नोट लगा तो था, लेकिन ग्रामेटिकली रूल ये है कि आप इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, सही तरीका ये और ये वाला है, ये वाला तरीका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेलिंग का अगला रूल। अगला रूल हमारा आता है लाइसेंस को लेकर। भैया मेरा लाइसेंस, इससे देखते रहना इसका थोड़ा, भैया मेरा लाइसेंस बनवा दो, या मेरा लाइसेंस नहीं बनना। भैया ये लाइसेंस असल में गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर जब आप लाइसेंस लिखते हैं, लाइसेंस, तो आप एक एस लगा देते हैं, जो कि एस नहीं बल्कि यहां पर क्या लगना चाहिए, मैं देखो, मुझे भी इतनी आदत हो गई, मैं भी क्या लगा रहा हूं, वो जो है ऐसे लगा रहा हूं, सी लगाना चाहिए। आ जा भैया मतरुल्ला, यहां पर आपको सी लगाना चाहिए। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस। अब देखिए, LICEN, यहां तक तो ठीक था, LICEN, लेकिन जो ये एस था, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी जगह सी लगेगा। चलो बहुत सारे लोगों को ये पता हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, लाइसेंस के लास्ट में सी। अच्छा, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या निकलता है हमारे पास? सेंटेंस। और से देखो, क्या इसमें लगता है कोई गलती है? अब यहां पे क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये सी नहीं बल्कि एस आएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है। उनका कहना है, उनका कहना है कि ये वाली जो इंग्लिश है ये ब्रिटिश इंग्लिश है ना। आजा भैया, कहां गया? ब्रिटिश इंग्लिश है, इसे नीचे ही लाना पड़ेगा। और ये वाली जो है अमेरिकन है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे लास्ट में सेंटेंस के सी लगा दे या फिर एस लगा दे, एक ही है। बल्कि दोस्तों, असल में ये एस ही गलत है, लास्ट में कभी भी सेंटेंस के एस नहीं लगता। ये जो ऊपर लिखा है यही सही है। ये जानबूझ के मैंने सही वाला दिया था ताकि कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मेरे बताने से पहले आपका दिमाग का ऐसा लगा, ऐसा लगा, नहीं, वो सही है। गलत क्या है? जब हम उसमें एस लगा देते हैं, तो यहां पे ये बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला हमारे सामने आता है ऑल राइट। ऑल राइट का क्या मतलब होता है? सब ठीक है। भैया कल आना, ऑल राइट, मैं पहुंच जाऊंगा। भैया परसों आना, ऑल राइट, ऑल राइट। अब ये कहते हुए आपने फिल्मों में भी सुना होगा लोगों को आसपास, या आपने बोला होगा, क्या गलती है? अब लोग कहेंगे जी इसमें ये गलती है, इसमें एक स्पेस बढ़ा दो, ऑल अलग राइट अलग। चलो जी बढ़ा दिया, आओ जैसे आप कहें, लो, ऑल राइट। अब आप कहेंगे हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया, ऑल में डबल एल आएगा। यही गलती है। तो यहां पे असल में इस ऑल राइट को बोलने में हम दो बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो यह है कि ये जो एल है ये एक लगाते हैं जबकि दो लगने चाहिए, और दूसरा ये है ऑल अलग और राइट अलग होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑल राइट। ठीक है ना। तो जैसे, ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? ऑल राइट, आई कम। ठीक है मैं आऊंगा या आ जाऊंगा, ऑल राइट आई कम। दिस इज द करेक्ट वे। और रॉन्ग वे क्या लिख देते हैं दोस्तों? अब ये गलती आती क्यों है, ये रॉन्ग है, क्यों आती है? ये व्हाट्सएप चैट की वजह से आ रही है। शॉर्ट में लिखने की जो आदत है, बहुत सारे एक से मुझे, मैंने नाइट कैसे लिखते हैं, नाइट की स्पेलिंग कह रहा है ऐसे लिखते हैं। मैं कहा चला जा, चप्पल कहाँ है मेरी, ऐसे नहीं।
तो इस तरीके से नहीं लिखना भैया, आप ध्यान रखिए, व्हाट्सएप वगैरह पे लिखते हैं तो पूरी स्पेलिंग लिखिए। तो ये तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला आता है अलॉट। अलॉट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, लिख देता हूं मैं, बहुत सारा, सारी, सारे। लेकिन ये स्पेलिंग देखिए, आपको लगता होगा क्या इसमें गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि अलॉट जब भी लिखेंगे उसमें ए अलग लिखेंगे, लॉट अलग लिखेंगे, दिस इज द करेक्ट वे। और लोग क्या करते हैं, इसको मिलाकर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो जैसे उसके पास बहुत पैसा है, सो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास रेज का पैसा है, बहुत पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो ये तरीका यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अलॉट की स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखावट भी होता है, अगर एक नाउन की तरह यूज करें और वर्ब की तरह यूज करें तो राइट की आईएनजी फॉर्म होती है, राइटिंग, लिख रहा। यहां पे लोग इस सेंटेंस में बहुत बड़ी गलती, इस सेंटेंस इस वर्ड में बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती ये करते हैं कि बहुत सारे वर्ड जिनके लास्ट में टी आता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में टी आता है, उसमें जब आईएनजी लगती है तो वो डबल हो जाता है। लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं है। राइटिंग लिखते समय आपने बस एक ही टी लिखना है। तो यहां पे जो लोग जल्दबाजी में, आपने भी किया होगा ऐसा, ऐसे लिख देते हैं, वो गलत करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहां टी डबल भी होते हैं, लेकिन राइटिंग वाले मसले में ऐसा नहीं है। वो कई बार वॉवल लास्ट में आ जाता है, तो वो कुछ रूल है। फिलहाल आप बस इतना याद कर लीजिए, गहराई में मत घुसिए, कि राइटिंग की स्पेलिंग में एक ही टी आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली वाली स्पेलिंग है दोस्तों मिस स्पेल, जिसका मतलब होता है इस गलत स्पेलिंग। जैसे यू मिस स्पेल योर नेम, यानी कि आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। अब इसमें मिस स्पेल में ही लोग गलती करते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। इसको गौर से देखिए, द करेक्ट आंसर इज, पहले रॉन्ग वाला लिख देते हैं जैसा कि वहां पीछे लिखा हुआ, ताकि हमें बदलना ना पड़े, ठीक है ना। द करेक्ट आंसर इज, जिसमें डबल एस आएगा, मिस, मिस स्पेल, ठीक है ना, मिस स्पेल ऐसे। अब देखिए यहां पर लोग प्रोनाउंसिएशन में भी गलती करते हैं, मिस स्पेल नहीं, मिस स्पेल, मिस स्पेल ऐसे, मिस स्पेल इस तरह से। बहरहाल वो आगे की बात है, बाकी प्रोनाउंसिएशन क्लास अलग लेंगे। तो ये होगा डबल एस में, ठीक है। आगे देंगे बच्चों, नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास, ये क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार, है ना। देखो यार लिख देते हैं सरकार। अब तुम अमिताभ बच्चन मत समझ लेना सरकार के नाम से, क्योंकि उनकी भी बहुत फेमस मूवी का नाम सरकार ही है ना। तो इसमें क्या गलती है देख लो एक बार, इसका थोड़ा GOVER, ये भी ठीक है। गवर, MENT, क्या गलती है भाई? भाई देख लो पहले, पक्का सुनो भाई। इसमें बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा, मैं आगे बढ़ा देता हूं, पहले पहले ये आगे लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या लिखा था पीछे? गवर्नमेंट, ये लिखा था ना। अबे मेंट में स्पेलिंग क्यों कर, स्पेस क्यों दे रहा हूं मैं? ये लिखा गवर्नमेंट। बहुत, क्योंकि बोलने में ही ऐसी है गवर्नमेंट, लेकिन आप बोलते भी इसे गलत हो। इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यहां पर आर और एम के बीच में एक एन भी आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया। तो यहां पे करेक्ट स्पेलिंग होगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट, 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 गवर्न, ऐसे गवर्न, का भी साउंड आएगा। तो ये होती है। तो यहां पे भाई ये आ रहा है भैया, मेरा आ रहा ऐसी होता है, ये एन नहीं था। तो गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि उसमें एक एन खा जाते हैं और वो कुछ इस तरह की स्पेलिंग लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला आता है, गौर से देखिएगा, अगली वाली स्पेलिंग आती है इंटरेस्टिंग। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, वो आप करके जाइएगा। देखिए क्या गलती लग रही है, देखिए इंटरेस्टिंग सही लिखा है ना, इंटरेस्टिंग आगे लिख देते हैं इसे, है ना। इंटरेस्टिंग, देखिए इंटरेस्टिंग, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है सर आज की, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा लगा है। अरे भैया इंटरेस्ट ढंग से लिख लो, इंटरेस्ट तब आएगा। यहां पे हम ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि इंटरेस्ट में बस एक ही ये आता है, लेकिन असल में इंग्लिश में, इंटरेस्ट में इंग्लिश में दो ई आते हैं। कहां कहां आते हैं? इंटेरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट, मतलब मैं बोल ऐसा रहा हूं, बोलना ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ई दिखाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट, लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ऐसे एक ही खा जाते हैं। तो ये बिल्कुल इंटरनेट जैसी स्पेलिंग है इसकी भैया, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर हम गलती क्या कर रहे हैं सबसे बड़ी, कि हम इसका एक ई खा जाते हैं, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग है। तो यहां पे बहुत सारी चीजों की स्पेलिंग जो हम गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, बोलते नहीं बल्कि लिखते हैं,
और ये सब सोशल मीडिया की वजह से होता है कि हम वहां पर जल्दबाजी में टाइप करते हैं शॉर्ट में। पूरी लिखने की आदत डालिए। फिलहाल आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप वो करके जाइए। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस में एक की स्पेलिंग गलत है, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली से भी देख सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां मैं ढेर सारी चीजें फ्री में शेयर करता हूं, जैसे पीडीएफ, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल, पिक्चर्स और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये ट्रेंड में चल रहा है, इस पर एक आजकल ऑफर चल रहा है। अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो उसमें 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा खरीदते समय, तो 50% का। इसके अलावा मेरी बुक Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मंगाना सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब की कोई भी मेरी वीडियो उठाना, वहां पर डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में आजकल लिंक पोस्ट करने का ऑप्शन गायब हो चुका है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।